ठीक है। एक तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वास्तव में हम जो इधर थ्योरी पढ़ी वो दिखने में है ऐसा या नहीं, चित्र वगैरह बना रहे हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, उसकी रीडिंग लेके भी देखेंगे। और कुछ एविडेंस को अपन खोल के भी देखेंगे। खोलने का मतलब मेरे पास पहले से ही ये सब चीजें खुली हुई पड़ी है, ये मैंने खोल रखी है। सब चीजें जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें यहाँ मैंने पहले से ही खोल रखी है। हर साल ये रखता हूँ मैं, हर साल हर एक बच्चे को ऐसे सारे की सारी चीजें खोल के दिखाता हूँ कि हाँ ये ऐसे है कुछ, देखो। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखाई जाएगी एक एक चीज। और मेन रूप से देखें तो गैल्वेनोमीटर ये है हमारे पास। वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं इनको, और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, किल धारा मापी भी बोलते हैं, और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ये सस्ते आते हैं इसलिए ये काम में लिए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के हैं, शुरुआत से हम पढ़ेंगे ये काम क्या आती है। इसको कन्वर्ट करें तो ये एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है। एमीटर और वोल्टमीटर भी मेरे पास में रख रखा है। ये एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, ये एमीटर और वोल्टमीटर है। अब इनके अंदर की कॉइल कैसी है, तो मैंने इसको अलग से रख लिया है। इसको भी खोल के आपके सामने पूरा दिखाऊंगा। और फिर इसके अंदर की जो कॉइल है जिसके हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी ये चीज है। जब ये करवाओ तब इसको आराम से नीचे उतार लेना, पॉज करके, और एक एक चीज अपन इसकी इस वीडियो में और ले लेंगे। घर जाके देखेंगे हम सारी चीजें और जूमिंग से दिख जाएगी। कोई दिक्कत है समझने में? बात शुरू करें तो अभी से अपन इसको शुरू करें। नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अर्थात गैल्वेनोमीटर से संबंधित टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आज गैल्वेनोमीटर, अर्थात धारा माप। टॉपिक हमारा ये, नाम से पता चल रहा है कि धारा मापी। इसका अर्थ ये नहीं है कि करंट को मेजर कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है करंट को मेजर कर रहा है। ये एक ऐसी युक्ति है जो धारा को संसूचित करती है या धारा की दिशा का ज्ञान कराती है कि परिपथ में किस प्रकार की या किस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा को संसूचित करती है, नहीं कि मापती है। धारा को मापने का काम कौन करता है? जब धारा मापी को हम एक तो अमीटर में बदल देते हैं और एक बदल लेते हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें विभवांतर का मेजरमेंट बताएगा कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना है उसको बताएगा ये। और अमीटर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को, तो ये हमें धारा को मेजरमेंट बताएगा, करंट का मेजरमेंट बताएगा तो कितने एम्पियर का करंट फ्लो सर्किट में हो रहा है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझ रहे हैं कि धारा मापी वास्तव में एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट कर रही है, माप रही है। साथ ही साथ हमारे पास एक टॉपिक आया है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम कह सकते हैं गति कुंडली, या दूसरा नाम इसको दे सकते हैं चल कुंडली धारा माप। आज का हमारा टॉपिक यही बनने वाला है, चल कुंडली धारा माप। एक बात है कि कोई मूव करे यानी कुंडली गति करे, या दूसरी है मूविंग मैग्नेट, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। चल चुंबक धारा माप। तो वास्तव में पहले धारा मापी की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा को संसूचित करती है, अर्थात परिपथ में धारा का मापन करती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। दूसरा है हमारे पास मूविंग गैल्वेनोमीटर, चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक का मतलब इसमें चुंबक गति करेगी, और चल कुंडली का मतलब इसमें कुंडली मूव करेगी, कुंडली गति करेगी। हमारे पास जो प्रैक्टिकल है या हमारे पास जो डिवाइस है, लगभग सभी की सभी, कौन से लगभग क्या सारी की सारी डिवाइस है चल कुंडली धारा मापी। इसमें
चुंबक मूव नहीं कर रही, इसमें कुंडली मूव करती है, कुंडली गति करती है। अब किस प्रकार गति करती है तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आप अब का हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा चल कुंडली धारा माप। चल कुंडली धारा माप, इसका मतलब यह है कि ये ऐसा धारामापी है जिसमें कुंडली गति कर रही है। सिंपल सा, ये भी दो प्रकार का है, एक है निलंबन कुंडली धारामापी, अंग्रेजी में कहें तो सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा है किलकित कुंडली धारामापी। पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। दूसरा हमारे पास है पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। दो प्रकार के हो गए। पहले शुरुआत में देखें तो कुंडली अगर गति कर रही है तो हो गया चल कुंडली धारामापक। अगर इसके अंदर मैग्नेट है, कुंडली चारों तरफ है, उसके बीच में कोई चुंबक है, वो गति करे तो वो कहलाएगी चल चुंबक धारामापक। ठीक है, वो भी मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। हमारे पास जितने भी गैल्वेनोमीटर है सभी में क्या क्या मूव कर रही है, कोयल मूव कर रही है, कुंडली मूव कर रही है हमारे पास। जैसे ये वाली कोयल है हमारे पास, ये मैंने इसको खोल रखा है, ये वाली कोयल मूव करती है। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पे है, ये फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का है, हल्की मेटल है, एल्यूमिनियम इसका फ्रेम है। इसके ऊपर ये तार लपेटे हैं, ये जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये तांबे के तार हैं। ये जो तार लटक रहे हैं गोल्डन कलर के, ये वास्तव में स्प्रिंग थी। क्या थी? स्प्रिंग। मैंने चूंकि इसको खोल लिया इसलिए स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है वो लंबा हो गया है। स्प्रिंग का क्या काम होता है, इस कोयल को वापस पहली वाली स्थिति में लाने का काम करती है। ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये हमारा पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर है, सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर नहीं है। हम जो डायग्रामेटिकल अभी पढ़ेंगे, पहले सस्पेंडेड कोयल यानी निलंबन कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। इसमें क्या होती है, कुंडली लटकी हुई रहती है तार के बीच में। अब कुंडली कितना घूर्णन करती है उसके विक्षेप को पढ़ने के लिए उस तार के ऊपर एक दर्पण लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, और उस मिरर पे लैंप से लाइट गिराई जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर लाइट जब लैंप दर्पण से आती है उसको स्केल पे पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं लैंप एंड स्केल। लैंप और स्केल के मेथड से उसका डिफ्लेक्शन पढ़ना। वो कौन से गैल्वेनोमीटर है? सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। हम सारी बातें शुरुआत में सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर की पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकल पढ़ेंगे, फिर बारी आएगी किलकित कोयल गैल्वेनोमीटर की। किलकित में क्या होता है, ये जो कोयल है हमारे पास, ये दोनों सिरे इसके पिवोट किए जाते हैं। पिवोट मतलब दो पॉइंट्स के बीच में इसको घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। अब कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या इसमें होता है, ये सारी बातें अभी पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, अभी नया टॉपिक कौन सा बनने वाला है, पहले निलंबन कुंडली धारामापी। क्या बनेगा? निलंबन कुंडली धारामापी। तो निलंबन कुंडली धारामापी में हम लोग इसमें पढ़ेंगे निलंबन कुंडली धारामापन। निलंबन कुंडली धारामापन लिख सकते हो सभी, लिखने वाले जिनके लिखा हुआ है वो लिखने की कृपा नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। निलंबन कुंडली धारामापन शुरुआत हम इसी से करेंगे। डेफिनेशन वगैरह गैल्वेनोमीटर की लिख देते हैं, पहले से डेफिनेशन हम लिख देते हैं। धारामापी एक ऐसी युक्ति, ये बैठा किससे नहीं जा रहा है स्टूल पे, कट 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 आवाज। धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिससे परिपथ में धारा का, धारा मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का संसूचन किया जाता है, संसूचन किया जाता है। वह संसूचन किया जाता है
वह धारा की दिशा को मापा जाता है या देखा जाता है। दिशा को देखा जाता है। अब इसका आता है सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सिद्धांत पहले अपन इसका पढ़ के देखेंगे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रिंसिपल हम कहते हैं धारामापी में एक आयताकार कुंडली को त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। वह इस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। एक चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण लगता है जिससे कुंडली घूम जाती है। जिससे कुंडली घूम जाती है वह इसके विक्षेप को स्केल पर प्राप्त कर लिया जाता है। स्केल पर प्राप्त कर लिया जाता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। इसके बाद अगर देखें प्रॉपर एक ही लाइन में देखें अपन इसका सिद्धांत अपन क्या लिख सकते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा कि धारामापी अर्थात धारामापी आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आघूर्ण जो अपने कल पढ़ा है लास्ट वाले टॉपिक में, एक आयताकार कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे बल आघूर्ण टाउ लगता है। टाउ का मान आता है mp sin थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है? mp sin थीटा। ये m जो है ये है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का अर्थ है कि आप जब किसी कॉइल या कोई लूप में करंट फ्लो करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो धारा प्रवाह करने से उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा और जिससे कुंडली घूमेगी। और घूमने का जो रोटेशन है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहेंगे। उसका सूत्र होता है धारा इंटू क्षेत्रफल, करंट इंटू एरिया। ये इसका सूत्र है और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। पढ़ते जाएंगे आगे टॉपिक से। ये इसका सिद्धांत गैल्वेनोमीटर। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर। ये याद रखें, धारामापी चाहे चल कुंडली धारामापी में पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो चाहे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, दोनों में ही सिद्धांत एक ही, दोनों का सिद्धांत एक ही, बस स्ट्रक्चर अलग है। एक में कुंडली को लटका देते हैं, एक में पिवोट कर देते हैं, दो कील के बीच में पिवोट कर देते हैं। जैसे मेले से हम एक फिरंगी लाते थे ना, हवा डालते, हवा से आगे वो चक्री घूमती है, उसमें दोनों साइड में पिवोट किया रहता है फिरंगी को, वो फिरंगी घूमती है। ऐसे ही बचपन में एक रुपये को हम दो सूल के बीच में डाल के हवा डालते, वो घूमता। यानी कि हर एक वस्तु जो दोनों साइड से पिवोट की हुई हो,
कील से एकदम टाइट कील हो, उसके ऊपर वो रोटेट करे, एक प्रकार का आर्मेचर का काम करे वो कील। सेम ऐसा ही ये हमारे पास जो डिवाइस है, इनकी हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार डिफ्लेक्शन आता है, क्या होता है। तो आगे हमारे पास इसमें आएगा, आगे हमारे इसमें आएगा संरचना कैसी है, बनावट कैसी है। बनावट किसकी पढ़ेंगे पहले हम लोग, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। बनावट इसकी कैसी, देखते हैं कैसी है बनावट। अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, हर एक चीज देखेंगे। रिटर्न कर लिया। बनावट में क्या होता है बच्चों, देखो इसमें दो होर्स शू बार मैग्नेट, होर्स शू का मतलब होता है दो घुड़नाल या त्रिज्यक रूप से कटे हुए तो शक्तिशाली चुंबक है, चुंबकीय ध्रुव है, एक नॉर्थ रहेगा साउथ। दो हॉर्स शू का मतलब घोड़े का जो पैर होता है खुर इस शेप का होता है, आगे से रेडियल कटा हुआ। अंग्रेजी में इसको हॉर्स शू, हिंदी बोलते हैं घुड़नाल चुंबक, घुड़नाल, ठीक है। इस प्रकार की शेप है। अब ये शेप कहाँ मिलेगी, जैसे ये वाला मेरे पास मैग्नेट है पूरा पूरा, ये वास्तव में ये क्या है, मैग्नेट है, आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट में भी हमने केवल ये वाला एरिया यूज किया, ये बीच में जो एरिया है ना ये। अब इसकी दोनों शेप कैसी है, दोनों शेप हमारे घोड़े के पैर जैसी है, ये अंदर की रेडियल, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, दोनों साइड से घोड़े के पैर जैसा है। इसका मतलब ये वाला जो भाग है, केवल इतना भाग जहां ये मैंने पेन डाल रखा है, ये वाला भाग इसमें त्रिज्यक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। त्रिज्यक का मतलब है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हर डायरेक्शन से 90 डिग्री पे गिरे, कोयल पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, थीटा का मान कितना रखें, 90 डिग्री, इसलिए ये शेप रखेंगे हम। प्रॉपर एकदम रेक्टेंगुलर शेप की बार मैग्नेट यूज नहीं करेंगे, स्ट्रेट वाली यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट यूज करेंगे तो किनारों से हर जगह वो एकदम सीधी लाइनें जाएगी, 90 डिग्री का रहने का जरूरी नहीं है। अगर उसके बीच में कोई कोयल घूमती है तो किसी न किसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 से 90 के बीच रोटेट करेगा। और अगर आप ये रेडियल वाला, ये वाला शेप का मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे तो कोयल चाहे कितनी घूमे, किसी डायरेक्शन में घूमे, हर बार उस पे मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे रहेगा। इसलिए हम इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो दो घुड़नाल रहती, इसके बीच में हमारे पास क्या है, एक आयताकार कुंडली होगी। कैसी होगी भाई, आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली में भी हम एक फ्रेम यूज कर रहे हैं, फ्रेम, ये फ्रेम बनाया है आयताकार। इस आयताकार फ्रेम के ऊपर हम कॉइल को लपेटते हैं, तांबे के तार लपेटते हैं, ये इस प्रकार, और तार को हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्लैंप कर देंगे। क्लैंप, यहां क्लैंप कर दिया हमने, इधर भी कर दिया, लोअर साइड एल और ऊपर अपर साइड मैंने एफ से क्लैंप कर दिया। अब हमें इसके बीच में ये बताना है कि जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसके बीच में एक बेलनाकार कोड होता है, कोड, बेलनाकार कोड होता है, कोड, आयरन कोर बोलते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर, नरम लोहे का बना हुआ एक बेलन है, इसको हम क्रोड बोलेंगे। ये है घुड़नाल शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक एन और एस, ये आयताकार कुंडली है। क्या था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन को वापस देखने के लिए एक मिरर लगाते हैं, एक मिरर इस तार के ऊपर लगा रहता है। इस दर्पण की सहायता से हमें वापस रिफ्लेक्टिंग स्पॉट मिलता है, वो लैंप एंड स्केल से। अगर इधर से हम कोई लाइट गिराएं तो इस दर्पण पे गिरेगी, वापस रिफ्लेक्ट होगा।
बैलेंसिंग कंडीशन में रिफ्लेक्शन एक जगह रहेगा, जैसी कोई घूमेगी वैसे वैसे उसका रिफ्लेक्शन भी घूमेगा। ये काम कौन करेगा? दर्पण करेगा। यहां इसका वायर का कनेक्शन दे देते हैं इसे। ये इसका मुख्य रूप से डायग्राम किसका है? सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर में ये तार पे लटकी भी नहीं रहती कुंडली, वहां हम फिक्स कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। अब होता क्या है, हम इसमें लिख देते हैं, हम इसमें लिख देते हैं, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, जिस पर फास्फर ब्रॉन्ज के तार लपेटे होते हैं। ये तार जो है फास्फर ब्रॉन्ज का है, ठीक। तांबे का तार भी हो सकता है। यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य किसी नरम लोहे के, किसी नरम लोहे के क्रोड पर टिकी रहती, इसे इसे दोनों ओर से तार द्वारा लटका दिया जाता है।